प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को किया संबोधित। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आनुषंगिक संगठनों के कामकाज पर हुई चर्चा। और कोरबा जिले में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। ये सेक्टर भारत के करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। उन्होंने कहा कि भारतीय डेयरी उद्योग इस मामले में सबसे अलग है कि यह सहकारिता के मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। यह सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमियों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। सम्मेलन में पोषण तथा जीविका के लिए डेयरी के विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में 50 देशों के 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर बल दिया है। उन्होंने साझा प्रचालन तंत्र की आवश्यकता बताई ताकि एक सेना के संसाधन निर्बाध रूप से अन्य सेनाओं को उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि सेनाओं में समन्वय से प्रचालन तंत्र को सर्वाधिक लाभ होगा। और इंटरनेशनल इकोनॉमीज के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स में से एक है। लॉजिस्टिक्स किसी देश में प्रोडक्टिविटी से लेकर इन्फ्लेशन रेट, एनर्जी की कॉस्ट, उनकी अवेलेबिलिटी और इकोनॉमी के अनेक अन्य महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को यह प्रभावित करता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखें, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लॉजिस्टिक्स से हम दो चार होते ही रहते हैं। हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ना लिखना या बिजनेस, हर चीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हो सकता है सुबह हमारे ब्रेकफास्ट की प्लेट में जो फूड ग्रेन्स हमें मिला उसका कुछ हिस्सा पंजाब से आया हो तो कुछ बंगाल से आया हो। धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स का दायरा और युद्ध में उनका रोल बढ़ता चला गया। वार की प्रिपेयर्डनेस के अनुरूप राइट टाइम,
और राइट प्लेस पर राइट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ राइट आइटम्स सेनाओं के पास उपलब्ध हों, इसे इंश्योर करने में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सिस्टम की भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। जैसा कि हम जानते हैं कि वार्स का सामना भले ही दशकों के अंतराल पर करना पड़े, पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की तैयारी हमें हमेशा रखनी ही पड़ती है। श्री सिंह ने कहा कि भारत 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भविष्य में युद्ध और प्रशासनिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में साजो सामान की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रचालन तंत्रों में एकीकरण और देश की आत्मनिर्भरता के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं। इनमें राष्ट्रीय प्रचालन तंत्र नीति और प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल है। श्री सिंह ने सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया, जिनसे विश्व स्तरीय सड़क, राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के निर्माण में मदद मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ की बैठक में भारत को जोड़ने पर चर्चा हुई है। भारत में स्व का मतलब है सभी समाज को जोड़ना। उन्होंने रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के समापन के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कही। श्री वैद्य ने कहा कि देश में विविधता के बाद भी एकता है। जो चला स्वाधीनता का संग्राम, इसमें भारत का कोई प्रदेश, कोई जाति, कोई जनजाति, कोई वर्ग बाकी नहीं रहा जिसका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। केवल कुछ लोगों के नामों की चर्चा अधिक होती है। पहली बार सारे देश ने अनुभव किया कि सबका सहभाग था। अनेक लोगों के तो पता नहीं था हमारे गांव से ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत गौरव का अनुभव सब लोगों ने किया है। लेकिन स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये स्व को समझना आवश्यक है। ये भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। हमारी अनेक भाषा लोग बोलते, अनेक जातियों के नाम से जाने जाते, अनेक उपासना लोग का पालन करते हैं, परंतु सबको एक साथ जोड़ने वाला जो भारत का स्व है, यह स्व कैसे प्रकट होगा, उस पर भी चर्चा यहां पर हुई। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाली बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विविध संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। संघ में अनेक गतिविधियां चलती हैं, जैसे गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता। इन विषयों पर आगे बढ़ने पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा शिक्षा और वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्य और विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कोरबा जिले में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख जताया है। एसडीएम नंदजी पांडे ने बताया कि यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मड़ई घाट के निकट हुई है। रायपुर से सीतापुर जा रही बस ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक है। घायलों को कोरबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो रायपुर से सीतापुर जा रही थी बस, इसका मड़ई के आगे 400 मीटर आगे ट्रक से टकराने से दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जो घायल हैं उनका ओडिया के हॉस्पिटल में और कोरबा के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जो मृतक हैं उनको परिजनों की सूचना देकर बुला लिया गया है और उनको ससम्मान भेजने की व्यवस्था की जा रही है। दुर्घटना में घायल एक यात्री ने बताया कि बस में 28 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश सीतापुर और अंबिकापुर जा रहे थे। बस सुबह 4 बजे के लगभग मड़ई घाट पार कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। सामने में पीछे चला गया, ड्राइवर चला रहा था, टेलर खड़ा था दाम में, उसके बाद उसे इतना ही मारते हुए रगड़ दिया गाड़ी। इसमें गाड़ी में 28 लोग थे, 28 में कम से कम बाकी 5-6 लोग तो खत्म ही हो गए थे। जिसकी बहू थी उसकी तो मुंडियाँ भी निकल गई, मतलब मुंडियों की सबका टूट बिगाड़ दिया सब। पुलिस अब घटनास्थल की जांच कर रही है।
लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के उद्देश्य से आज भिलाई में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। फिट इंडिया मुहिम के तहत आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों के अलावा महिला और पुरुषों ने भी हिस्सा लिया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। दौड़ के संयोजक मनीष पांडे ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को गति प्रदान करना है। समिति द्वारा राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री रेस ये कराई जा रही है और इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग इसमें दौड़ रहे हैं, 16 से 40 और 40 से 60, जिसमें पुरुष, महिलाएं और युवती युवक सभी लोग हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता कोरोना के बाद हम लोगों ने देखी है और मैराथन में लोगों की जागरूकता है कि विभिन्न आयोजनों में भी इस तरीके की शिरकत रहती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस दौड़ में दुर्ग, भिलाई के अलावा अन्य जिलों के युवाओं ने भी हिस्सा लिया। दौड़ के विजेता प्रतिभागियों को बाद में पुरस्कृत किया गया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 47,176 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 91 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय प्रदेश में कोरोना के 708 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित अवदाब तथा चक्रवाती घेरे के कारण प्रदेश के मौसम में परिवर्तन आया है। वातावरण में नमी भी बढ़कर 98% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर में लगातार बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का मामला भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। बारिश के कारण बीजापुर जिले के नींगाचल नदी और छोटे छोटे सैकड़ों पुल पुलियों और सड़कों में जल भराव के कारण गांव से संपर्क टूट गया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम कार्यालय के अनुसार बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों ने भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए राहत और बचाव दल को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।